हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है गीता का सारांश। तो पहले हम लोग इस जो अध्याय का नाम है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो गीता का जो सारांश, नाम से ही हम लोग समझ जा रहे हैं कि जो पूरी भगवद गीता है उसके उसका जो सारांश है, उसकी जो समरी है, भगवान हमें इस अध्याय में बताएंगे। इस अध्याय का एक और नाम भी आपने आप सुनेंगे, अगर कभी आप देखेंगे तो इस अध्याय को बोला जाता है सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब होता है, सांख्य का मतलब होता है कि सांख्य का मतलब ऐसा होता है कि किसी एक चीज को बोला जाता है। ठीक है, जिस किसी भी चीज का विश्लेषण करना सांख्य होता है एक तरीके से। तो ये अध्याय क्या करेगा, पूरी भगवत गीता का इसमें हम लोग को विश्लेषण मिल जाएगा। ठीक है, और मुख्य बिंदु भी होता है। सांख्य का मतलब होता है मुख्य बिंदु हो, तो भगवान इसमें वो सारे मुख्य बिंदु जो है कवर करेंगे जिनको कि वो आगे डिटेल में अलग अलग अध्याय में बताने वाले हैं। तो आइए इस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम लोग देख लें कि जो भगवत गीता की महिमा हमने कल देखी, वैसे ही भगवत गीता के बारे में अग्नि पुराण, एक हम लोग के 18 पुराणों में से एक पुराण है अग्नि पुराण। उसमें भगवत गीता का जो कंपैरिजन है वो हमारी बॉडी से किया गया है, हाथ पैर और इनसे। तो जो भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है अग्नि पुराण में, उसको कंपेयर किया गया है हमारे पैरों से। क्यों किया गया है? क्योंकि पैर क्या है, पूरी पूरे शरीर का, पैर जो होते हैं वो पूरे शरीर के क्या होते हैं, आधार होते हैं, है ना। अगर पैर कमजोर हो, बॉडी कितनी भी बना ले आदमी, अगर पैर कमजोर है, वो खड़ा ही नहीं रह पा रहा है, तो वो उसके लिए क्या है, वो यूजलेस एक तरीके से। तो वैसे ही है, ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता है, उसका आधार है ये अध्याय 2। तो अगर इस अध्याय को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हमें एक तरीके से समरी पता चल जाएगी कि आगे भगवान सारी किन किन चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो इस कल के अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन ने 5 कारण दिए थे। तो वो 5 कारण ये आपके सामने है कि दया, पहला कारण दिया था कि उन्हें दया आ गई जैसे ही रथ बीच में लेके गए दोनों सेनाओं के। तो जब अर्जुन ने देखा, निरीक्षण किया, तो क्या देखा कि सब अपने परिवार वालों को देखा और उसको ये देख के दया आ गई कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, ये तो सब मेरे ही लोग हैं, मेरे ही परिवार के लोग हैं। उसके बाद फिर वो कारण देते हैं कि इनको मारने से मुझे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, मुझे इसमें कोई सुख नहीं दिख रहा, कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। तीसरा बोला कि मेरे ही परिवार वालों को मैं मार दूंगा तो भगवान में पाप का भोगी बन जाऊंगा, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। चौथा है कि अगर मैं मार भी देता हूँ मान लो, तो मेरी पारिवारिक परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, मैं फिर करूंगा क्या? जितनी भी संतानें जो पैदा होगी वो सब अधर्मी संतानें पैदा होगी, इससे पूरा परिवार भी, परिवार का नाश हो जाएगा, और आने वाले जो जो पितर लोग, जो पुरखे हैं, वो जो भी गिर जाएंगे अपने स्थानों से। और अंत में वो अपना धनुष और बाण दोनों उठा के नीचे रख देते हैं और क्या करते हैं, विलाप करने लगते हैं। और वही चीज कौन देखता है? संजय। संजय आज वो वो दृश्य बताते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा अर्जुन कहाँ रोए, लेकिन वो स्पष्ट रूप से बताते हैं संजय। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे कि क्या भगवान इन पांचों को एक्सेप्ट करते हैं या फिर इनका खंडन कर देते हैं। तो वो आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस अध्याय में हमें पता चलेगा। तो संजय देखते हैं ये सब जो भी हुआ, जब वो अपना धनुष और बाण दोनों उठा के नीचे रखे रथ पे और रोने लगे, वही चीज संजय ने सुनाई। संजय बोलते हैं, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम वश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले, यानी कि वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब देखिए यहाँ पे मधुसूदन बोला गया है ना। तो मधुसूदन क्यों बोला गया है? मधुसूदन इसलिए बोला गया है, तो भगवान का एक नाम है मधुसूदन। क्यों? क्योंकि उन्होंने मधु नाम का एक जो राक्षस है उसका क्या किया था, वध किया था। और मधु नाम का राक्षस जो है, वो मधु किसको दर्शाता है? अज्ञानता को दर्शाता है, अंधकार को दर्शाता है। तो अब मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द गए, तो अब जो अज्ञानता का दमन कर देते हैं, जो अज्ञानता को समाप्त कर देते हैं, वो भी अब क्या करेंगे, अज्ञानता को, किसकी? अर्जुन की समाप्त करेंगे, यानी कि अब वो बोलना शुरू करेंगे। क्योंकि अज्ञानता, अर्जुन क्या था, अज्ञानता के वश में आ गया था, इसलिए ये सब चीजें बता रहा था।
अभी भगवान उसकी अज्ञानता को दूर करेंगे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वां कश्मलम् इदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् स्वर्गीयम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। देखिए, इस श्लोक से सबसे पहली चीज हमें क्या सीखने मिली? सबसे पहली, अगर हम लोग पूरी डिटेल में नहीं जाए, सबसे पहली चीज अगर हम लोग इससे सीखते हैं तो वो क्या है? वो ये है कि आपने देखा होगा कि कल हमने पूरे अध्याय में सिर्फ ये देखा कि कल सिर्फ अर्जुन बोल रहे थे। अर्जुन अपने कारण बता रहे थे, अलग अलग जगह से क्यों निकाल के, कहीं से शास्त्रों से, कहीं से भी कोट कर करके जो है अर्जुन जो है कारण दे रहे थे भगवान को युद्ध नहीं करने के, अलग अलग कारण बताए। ठीक है, जो कि हमने देखे कि वो सारे कारण किस में सीमित हो गए? उन 5 कारणों में सीमित हो गए। तो कल जो है भगवान ने, हमने देखा कहीं पे भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुन रहे थे। अर्जुन की सारी दलीलें जो भी वो दे रहा था, जो भी वो बता रहा था, सिर्फ सुन रहे थे। यानी कि हमें भी अगर किसी चीज के बारे में अगर प्रतिक्रिया देनी है तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? उसको पूरी तरीके से सुनना होगा, उसका आंकलन करना होगा, तभी वो तरीका सही है। यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसी को सुनना चाहिए, सारे उसके जितने भी पहलू हैं उसको सुन के उसके बाद फिर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। तब कल हमने देखा था कि अर्जुन ने वो युद्ध नहीं करने के कारण दिए, 5 कारण दिए कि नहीं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, इन 5 कारणों के कारण से मुझसे नहीं होगा भगवान। और वो असमंजस में जो है आके विलाप करने लगे। लेकिन जो भी उसने कारण दिए वो किससे दिए? वो अपनी बुद्धि से दिए। उसको जितना ज्ञान था, उसने जितना ज्ञान अर्जित किया था, उस बुद्धि से उसने क्या दिए? वो कारण दिए। और वो जानता था कि भगवान की बुद्धि उनसे क्या है? श्रेष्ठ है। तो उसको सुन के भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि मेरे प्यारे अर्जुन, तुम में ये अशुद्धियां कैसे आ गई? तुम तो ऐसे नहीं थे। वे ऐसे व्यक्ति में बिल्कुल भी नहीं होती जो जीवन के मूल्य को जानते हो। अर्जुन तो बहुत ज्ञानी था, वो तो जानता था ये सब चीजों को, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कैसे ही आ गई? तुम उच्च ग्रहों की ओर नहीं जाओगे, इससे तुम्हारी बदनामी होगी, क्योंकि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। और अगर तुम युद्ध करने से पीछे हटोगे तो उससे तुम्हारी बदनामी होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो भगवान एक तरीके से फटकार लगा रहे हैं। जैसे होता है ना कि जो बहुत घनिष्ठ मित्र होता है तो वो, जो उसका जो दोस्त होता है उसको क्या करता है? अगर वो गलत करता है, गलत राह पे चलता है, तो उसको वो सिखाता है, जो उसका अच्छा दोस्त होता है। तो भगवान भी सखा है अर्जुन के, तो उसको उनको वो बोल रहे हैं कि जिस युद्ध के लिए तुमने अपने पूरे जीवन में कितनी तैयारियां की है, कुछ ने पिछले कई सालों से तुम जो है, तुमने अग्निदेव से रथ लिया, तुमने इंद्रदेव से गांडीव लिया, धनुष लिया, तुमने इतने सारे पैसे जो है इकट्ठे किए, सब कुछ किया तुमने। जिस युद्ध की तैयारी में तुम हमेशा लगे रहे, और अभी तुम बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये अज्ञानता, ये अशुद्धियां तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? ऐसे में तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी पूरे समाज में क्या होगी? बदनामी होगी। अब अर्जुन जो है ये सुन के क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपतो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तम साधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन बोलते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और मैं शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। देखिए, ये जो श्लोक है भगवत गीता का, अध्याय 2 का 7वें नंबर का जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, ये ऐसा श्लोक है जहां से कि भगवत गीता एक अलग ही तरीके का मोड़ ले लेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से अर्जुन ने क्या कर दिया है? अर्जुन ने अपने आप को शिष्य घोषित कर दिया है। अभी तक वो सखा के रूप में बात कर रहा था भगवान से, लेकिन अब वो शिष्य बन गया है। और भगवान को उनने अपना गुरु मान लिया है। गुरु की बहुत जरूरत होती है। कल मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा था कि कुछ प्रभु जी के क्वेश्चन थे कि जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं हमें कि मेरी शरण ग्रहण करो, तो गुरु की हमें क्या जरूरत है? तो हमें गुरु ज्ञान देता है,
तो गुरु के बिना हम लोग कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो सीधा साक्षात भगवान का क्या है, प्रतिनिधित्व कर, प्रतिनिधित्व है, सीधा प्रतिनिधि है भगवान का। वैसे ही ऐसा नहीं कि वही गुरु, उनके गुरु प्रतिनिधि थे, जब उनने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की तो वो गुरु बन गए। वैसे ही एक गुरु परंपरा चली आ रही है, इसलिए आदि गुरु जो किसको बोला जाता है, भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण आदि गुरु है, उन्होंने अपने शिष्य को दिया, फिर वो गुरु बने, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दिया, तो ये ज्ञान ट्रांसफर होता होता चल रहा है, चला आ रहा है। तो वो जब ज्ञान ज्यों का त्यों हम लोगों तक पहुंचता है, तब हमारे जो है अंदर की अज्ञानता समाप्त होती है। तो गुरु ही क्या कर सकता है, हमारे अंदर की अज्ञानता समाप्त कर सकता है। हम अपने मनोधर्म से अगर सीखना चाहते तो कब से सीख लिए होते, लेकिन नहीं सीख पा रहे ना, हम लोग को पता ही नहीं वास्तविक ज्ञान क्या है। तो गुरु के माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक, जो कि हमें नहीं पता। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बोली है अर्जुन ने। अर्जुन बोलते हैं श्रेयस्कर। तो दो चीजें होती है, एक श्रेयस्कर होता है, एक प्रेयस्कर होता है। श्रेयस्कर यानी कि जो हमारे लिए लंबे समय के लिए लाभदायक होता है, वो श्रेयस्कर होता है। जो प्रेयस्कर जो होता है, जो हमारे लिए कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए जो लाभदायक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या होता है कि एक बच्चा अगर चॉकलेट खाता है तो माँ बाप क्या करते हैं, रोकते हैं। बच्चा होता है, अरे नहीं मत खाओ, दांत खराब होंगे। तो जो माँ बाप है वो बच्चों के किसके लिए सोच रहे हैं, श्रेयस्कर के लिए, लंबे समय के फायदे के लिए सोच रहे हैं। लेकिन बच्चे को आनंद आ रहा है तो वो अपने सिर्फ अभी के फायदे के लिए सोच रहा है। वैसे ही अर्जुन भी क्या कर रहे थे, अपना सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे, यहीं तक कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो प्रेयस कर, वो अपने हित के बारे में सोच रहे थे, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन वास्तव में वो जानते थे कि भगवान श्रेष्ठ हैं, वो जानते हैं सबके बारे में, तो वो श्रेयस्कर, इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे लिए जो श्रेष्ठतम है वो बताइए भगवान। मैं अब भूल चुका हूँ, मेरा धैर्य में खो चुका हूँ, मैं मोहित हो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे एक गुरु की तरह जो है ज्ञान देना है। तो अब भगवान अब जो है भगवत गीता स्टार्ट करेंगे। अभी तक उन्होंने डिटेल में नॉलेज देना चालू नहीं किया, अब भगवान जो है डिटेल में नॉलेज देना चालू करें। तो देखिए होता क्या है कि उन्होंने भगवान से आ, होता क्या है कि वास्तव में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अपने आप को जो है बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझ लेते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम है। लेकिन वास्तव में हम लोग इस श्लोक से ये सीख सकते हैं कि हम लोग अपनी बुद्धि से फैसले नहीं ले पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे हमारी लिए, हमारी श्रेष्ठता के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वास्तव में हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे अंदर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं पूरे उसमें। तो हम जब इतनी गलतियां करते हैं तो फिर हम लोग कैसे, हम लोग अपने बारे में श्रेष्ठतम सोच पाएंगे? तो श्रेष्ठतम कौन बताएगा हमारे बारे में? जो श्रेष्ठ है वो कौन बताता है? वो गुरु साधु और शास्त्र बताते हैं। जब गुरु साधु और शास्त्रों की शरण में हम जाते हैं, जब हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है। लेकिन अर्जुन के पास तो भगवान थे, फिर हम लोग कहाँ जाए? तो हमारे पास भगवान की वाणी है, इसलिए तो भगवान ने हमें ये दिया है भगवत गीता, जिससे कि हम लोग उसके आधार पे अपने जीवन को जो है चला पाए, और फिर हम लोग उसके माध्यम से हम लोग प्रामाणिक गुरु की तलाश में जाएं, और फिर हम लोग इस तरीके का कार्य करें। तो हमें भी क्या है, भगवान की वाणी की शरण लेनी चाहिए, यानी कि भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए, शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, तब प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन के अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावा अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इसी श्लोक का तात्पर्य है। तो गुरु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अभी हमारे पास गुरु नहीं है तो कौन गुरु है? भगवान गुरु है। भगवान के साथ साथ कौन गुरु है? प्रभुपाद जी गुरु हैं, जिनके की शिक्षाओं को हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी शिक्षाओं पर आधारित हम लोग इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे गुरु कौन है फिर? हमारे गुरु, शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी हैं। तो उनकी शरण में अगर हम रह के अगर इन सब चीजों को सीखते हैं तो हमें आसानी से सब चीजों का क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, वास्तविक चीजें समस्याएं हमें पता चल जाएगी।
देखिए यहाँ प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होंगे। अगर हम लोग कोशिश कर लें कि दुख समाप्त हो जाए तो भी समाप्त नहीं होगा। अगर हम लोग ये सोचें कि हम कुछ नहीं करते तो दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर हम लोग कुछ नहीं भी करेंगे तो भी दुख हमारे ऊपर आ ही जाएंगे। और ये प्रैक्टिकल है, आप खुद करके देख लीजिए। अगर आप एक बार शांत भी बैठ जाएंगे फिर भी आपको कोई ना कोई परेशानी हो के रहेगी। या तो बीमार हो जाएंगे या तो कुछ और हो जाएगा, तो दुख कभी समाप्त नहीं होंगे इस संसार में। इसलिए भगवान इसको इस पूरे भौतिक संसार को दुखालय हम बोलते हैं। दुखालय मतलब क्या होता है? दुखों का घर। जैसे पुस्तकालय यानी पुस्तकों का घर, विद्यालय यानी विद्या का घर, हिमालय यानी कि हिम यानी बर्फ का घर, वैसे ही दुखालय यानी कि दुखों का घर। तो ये दुखों का घर है। यहाँ दुख समाप्त ही नहीं होंगे, हम कितना कोशिश कर लें। लेकिन हो सकते हैं, भगवान ये बोल रहे हैं कैसे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम लोग प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएंगे और उनसे ये ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वो दुख हमारे समाप्त हो जाएंगे। समाप्त मतलब कि हम लोग उनको झेलने के लिए क्या बन जाएंगे? सक्षम बन जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग के पास में इतना ज्ञान नहीं है कि हम लोग उसको कैसे झेलें। इसलिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, कोई व्यक्ति स्ट्रेस ले लेता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उनको इन सारी चीजों को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ज्ञान ही नहीं हमें। भौतिक ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान में ये बहुत अंतर है। तो जैसे होता क्या है, दुख अगर हम लोग कुछ नहीं भी करेंगे तो दुख हम पे कैसे आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो जंगलों में आग लग जाती है। कोई लगाने थोड़ी ना जाता है, लेकिन फिर भी लग जाती है। वैसे ही होता है हमारे साथ भी, कि अगर हम लोग कुछ नहीं भी करेंगे तो दुख हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ के आ जाएंगे और हमें वो पीड़ा पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। परंतु अगर जीवन में दुख आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? कठिन समय सबका आता है। अब हम किसके पास जाएं? तो जो अर्जुन ने किया है वही हमें भी करना चाहिए। हमें, हमारे पास अगर अभी गुरु नहीं है तो अभी हम लोग जिस भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी की शरण लेके हम लोग क्या करें? इसको सीखने का प्रयास करें। या तो साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान की वाणी ही है जो कि हम किसके माध्यम से सीख रहे हैं? गुरु के माध्यम से सीख रहे हैं, तो उसकी शरण लेके हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहिए। नहीं तो फिर वही होगा कि जो भी व्यक्ति इस संसार में कर रहे हैं, कभी कोई कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई डिप्रेशन में आ जा रहा है, कोई पागल हो जा रहा है, तो ये सब चीजें इसीलिए हो पा रही क्योंकि हमें उनको झेलने के लिए, कैसे उन्हें उन कष्टों को झेलें, कैसे हम लोग उन कष्टों से छुटकारा पाएं, या फिर उन कष्टों को हम लोग कैसे सहन करें, वो हमें नहीं। तो कठिन समय तो देखिए, हमें यही करना है कि गुरु साधु और शास्त्रों को फॉलो करना है। कठिन समय हम सबके इसमें, क्योंकि ये तो दुखालय है, दुखों का घर है। जहां से हम ये यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, और उस श्रेयस्कर के साथ में हम लोग अपने सही ढंग से अपने कार्यों को कर पाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे टर्निंग पॉइंट हो गया, ये कैसे मुख्य श्लोक हो गया इस। तो इसमें देखिए, भगवान से अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि मुझे कौन सा बाण चलाना चाहिए, ठीक है, मुझे कैसे किसको मारना है, क्योंकि इस सब में अर्जुन बहुत निपुण था। अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था। लेकिन उन्होंने ये पूछा, प्रश्न क्या पूछा कि भगवान मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं असमंजस में आ गया हूँ, मुझसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं मोहित हो गया, मेरा दिमाग जो है वो, मेरे अंदर से धैर्य और मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा, सब कुछ चला गया है। तो मैं, मुझे क्या करना चाहिए वो बताइए। और यही क्वेश्चन हमारा भी है कि हम करें तो करें क्या फिर? संसार में हमें क्या करना है ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है। हम लोग बस वही जो चला आ रहा है काम वो करते आ रहे हैं, लेकिन हमें वास्तव में क्या करना है वो हमें कुछ नहीं। तो उसके बारे में भगवान हमें बताएंगे। तो सबसे पहले, जो कल हमने 5 विषय देखे थे, उस पांचों विषय के पांचों विषय में से जो पहला विषय है वो हम लोग आज देखने वाले हैं कि भगवान कौन है, ईश्वर है ना। 5 विषय में से एक एक विषय ये था ना, भगवत गीता, जो कि बताती है कि ईश्वर कौन है। देखिए, आपने अभी तक ध्यान अगर दिया हो तो कल जो अध्याय हम लोग देखे थे उसमें जब भी धृतराष्ट्र बोले तो क्या लिखा गया? धृतराष्ट्र उवाच। जब अर्जुन बोले तो अर्जुन उवाच लिखा गया, संजय बोले तो संजय उवाच लिखा गया। लेकिन जब आज भगवान ने बोला, भगवान श्री कृष्ण ने बोला, तो ऐसा नहीं बोला लिखा गया कृष्ण उवाच। यहाँ लिखा गया श्री भगवान उवाच। तो ये व्यासदेव जी के द्वारा सारे शास्त्र हम तक पहुंच गए हैं। तो व्यासदेव जी क्या है वास्तव में? व्यासदेव जी भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार हैं। तो उन्होंने सबसे पहली पुष्टि कर दी कि परम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए उन्होंने कृष्ण उवाच न लिख के क्या लिख दिया? श्री भगवान उवाच। दूसरा एक चीज आती है कि वास्तव में फिर भगवान की परिभाषा है क्या? क्योंकि हम सब लोग बोलते हैं कि यार भगवान
मतलब आजकल बोल देते हैं ना कि यार ये तो भाई भगवान आदमी है। तो हर किसी को हम लोग ऐसे ही स्लैंग लैंग्वेज में बोल देते हैं, ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं, ये भगवान, ये भगवान। तो भगवान बहुत बहुत ही ऐसा वर्ड नहीं है। भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान की परिभाषा आती है विष्णु पुराण में, जो कि व्यासदेव जी के पिताजी पाराशर मुनि के द्वारा दी गई है। वो लिखते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशास्य ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नम भग इति कना। भग एक धातु होती है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है? छह इंद्रियों को, छह ऐश्वर्यों को। और वो छह ऐश्वर्य ये है। तो जिसके पास भी ये जो छह ऐश्वर्य होते हैं अनंत मात्रा, ठीक है, सीमित मात्रा में नहीं, अनंत मात्रा में, वही भगवान है। ये उन्होंने परिभाषा दी थी विष्णु पुराण में। आप भी जाके देख सकते हैं ये श्लोक को। तो ये छह ऐश्वर्य क्या है? सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग। अब बात आती है कि भगवान ने ये सब चीजें कहाँ बताई? भगवान श्री कृष्ण ने ये सब चीजें प्रूव की है क्या? बिल्कुल। तो द्वापर युग में जब वो आए थे तो वो सारी चीजों को प्रूव करके गए हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सुंदरता की अगर बात करें हम लोग, देखिए सुंदरता मतलब क्या होता है? सुंदरता मतलब क्या होगा कि मेरे लिए सुंदरता, जो मेरे लिए जो सुंदर है, जरूरी नहीं हो कि वो आपके लिए सुंदर हो। जो आपके लिए सुंदर हो जरूरी नहीं हो मेरे लिए सुंदर हो। वैसे ही जो मनुष्यों के लिए सुंदर हो जरूरी नहीं हो कि वो जानवरों के लिए सुंदर, या फिर जो जानवरों के लिए सुंदर हो जरूरी नहीं हो हमारे लिए सुंदर। जैसे एक पतला व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा सुंदर है हमारे लिए, और एक मोटा व्यक्ति हमको लगता है कि वो सुंदर नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन अगर जानवर है तो वो क्या करेगा? उसको तो मोटा व्यक्ति ज्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि वो भोग की भावना से देख रहा है। तो ये जो सुंदरता की जो परिभाषा है हम सब के लिए अलग अलग है। लेकिन जब बात आती है भगवान की, तो भगवान के लिए जो सुंदरता की परिभाषा है वो सबके लिए एक हो जाती है। तो भगवान इतने ज्यादा सुंदर है कि सबको जो है वो आकर्षित कर लेते हैं। फिर वो चलित हो या अचलित हो, जो चल सकती हो, जो नहीं भी चल सकती हो, दोनों ही भगवान से आकर्षित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, शास्त्रों में आता है कि जब भगवान अपनी गायों को चराने के लिए जाते थे तो जो बादल होते थे वो उनके ऊपर मंडराते थे। जहां जहां जाते थे बादल उनके ऊपर जो है चलते थे। ये भगवान की सुंदरता थी। इतने आकर्षक थे भगवान। जब भी वो अपनी बांसुरी बजाते थे तो जो यमुना नदी थी, यमुना नदी जब बहती होती थी वो रुक जाती थी। ये आप शास्त्रों में देख सकते हैं, ऐसे भगवान की लीलाओं के बारे में ये सब दिया हुआ है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि भगवान कितने आकर्षित है कि वो सबको जो है आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए जो कृष्ण, जो नाम दिया गया हमें, जो कृष्ण है उसकी परिभाषा क्या है? कर्षति सह कृष्ण। अर्थात जो आकर्षित करता है वही भगवान श्री कृष्ण है। सर्वाकर्षक, कृष्ण का मतलब होता है सर्वाकर्षक, सभी को आकर्षित करते हो। फिर वो चलित हो, अचलित हो, वो निर्जीव हो, कुछ भी हो। तो ये सुंदरता है भगवान की, और वो देखिए हमेशा बनी रहती है। हम लोग में क्या होता है कि कोई व्यक्ति अभी जवानी में सुंदर होता है, धीरे धीरे बुढ़ापा हो जाता है तो वो अपनी सुंदरता उसकी क्या हो जाती है? ओझिल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वैसे ही हम लोग देख सकते हैं ना, बचपन की फोटो देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कितने सुंदर थे, अभी देखो कैसे हो गए। फिर बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे तो और कैसे हो जाएंगे। तो ये सुंदरता हमारे लिए कभी नहीं बनी रहेगी हमेशा। लेकिन भगवान देखिए, भगवान जब पैदा हुए थे तो भी सुंदर थे, और जब वो जवान हुए तब भी सुंदर थे, और वो जवान ही है, वो बूढ़े हुए ही नहीं कभी। तो वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं है, उनका शरीर आध्यात्मिक शरीर है। तो उनके लिए सुंदरता की परिभाषा और हमारे लिए सुंदरता की परिभाषा जो है वो बहुत अलग है। तो भगवान जो है वो सभी के लिए सुंदर है, सभी के लिए आकर्षक है। ज्ञान की अगर बात करें तो हम सीधा सा उदाहरण अभी भगवत गीता का ले लेते हैं कि जो ज्ञान अभी भी हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं वो भगवान ने कई सालों करोड़ों पहले ये ज्ञान दिया था, जो कि आज तक हम लोग सीख रहे हैं, जो आज तक चला आ रहा है। और वही समस्याओं का जो है समाधान दे रहा है हमें इस संसार में रहने के। तो आप समझ सकते हैं कि जो नित्य है ये ज्ञान भगवान के द्वारा किया गया, तो कितने ज्ञानी होंगे भगवान, कि भगवान ने हमें समस्या भी बता दी और सॉल्यूशन भी बता दिए। उसके बाद आता है प्रसिद्धि की। तो प्रसिद्धि की अगर बात करें हम लोग, तो प्रसिद्धि में अगर आप देखें तो भगवान जब अपनी लीला करने के लिए आए थे तो वो अलग अलग तरीके की लीलाएं करते थे। जैसा कि कल मैंने भी कल कल भी एक किसी प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था तो मैंने बताया था कि कितने प्रसिद्ध है। वो प्रसिद्धि के उदाहरण में ही आता है कि अगर हम लोग चोरी करेंगे तो हमें जेल हो जाएगी, लेकिन भगवान ने चोरी किया तो उनकी उनका यश बढ़ गया, उनका यश बढ़ गया, और उनका एक और नाम हो गया माखन चोर। तो भगवान की प्रसिद्धि इतनी है कि
जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं ना, वो भी भगवान के नाम को लेते रहते हैं। जैसे कंस भगवान से ईर्ष्या करता था, लेकिन हर तरफ उनको कंस को जो है कृष्ण ही दिखते थे, कृष्ण 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 करता रहता। शिशुपाल, रावण। तो जो भगवान है उनकी प्रसिद्धि इतनी है। अगर हम लोग भौतिक इसमें भी देखें, अभी इस युग की बात करें, तो कलयुग में भी अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो है वो क्या मनाया जाता है, रथ यात्रा निकाली जाती है। पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा जो जन्माष्टमी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान प्रसिद्ध सब जगह है, क्योंकि वो उन्हें उनकी प्रसिद्धि इतनी है। अगर धन की बात करें, तो कोई व्यक्ति करोड़पति हो सकता है, कोई व्यक्ति लखपति हो सकता है, कोई व्यक्ति अरबपति हो सकता है, खरबपति हो सकता है, लेकिन भगवान लक्ष्मीपति है। तो जो धन की देवी है वो भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहती है। तो अब हम लोग सोच सकते हैं कि जो लक्ष्मीपति है वो फिर इन करोड़पति, खरबपति और अरबपति इनसे क्या ही। भगवान के पास अनंत, क्योंकि जहाँ जो धन देती है, जिससे हम लोग तक धन आता है, वही जो है भगवान की चरणों की सेवा में हमेशा हमेशा लगी रहती है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि हजारों हजारों लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा में उनके धाम में लगी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान से ज्यादा धनी कौन हो सकता है इस संसार में, या इस पूरे ब्रह्मांड में। शक्ति की बात करें, अगर हम लोग शक्ति की बात करें, तो सबसे आसान जो उदाहरण है कि भगवान ने बिना अस्त्र के और बिना शस्त्र के पांडवों को विजय दिला दी। किसमें? महाभारत की युद्ध में। तो सबसे सीधा हम लोग को दिख रहा है। वैसे फिर भगवान ने अपनी लीलाओं में बहुत सारे बड़े बड़े जो है राक्षसों का बहुत कम उम्र में जो है वध कर दिया। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने हाथ पे, उंगली पे क्या उठा लिया था, गिरिराज जी को धारण कर लिया, वो भी 7 दिनों तक। तो शक्ति का भी जो है भगवान ने प्रदर्शन किया है, दिखाया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है त्याग। तो भगवान त्याग की भावना जो है सबसे महत्वपूर्ण है भगवान में। अगर कोई व्यक्ति मान लो सुंदर भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, उसके पास प्रसिद्धि भी आ सकती है, अगर उसके पास धन भी आ गया, उसके पास शक्ति आ गई, तो उसके पास क्या आ जाएगा? घमंड आ जाएगा, उसके पास ईगो आ जाएगा, उसके पास अहंकार आ जाएगा, उसके पास त्याग की भावना नहीं रहेगी। और ये आज के समय में हम लोग देखते हैं, लोगों के पास थोड़ा सा भी कुछ आ जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं? अहंकार में आ जाते हैं। लेकिन भगवान के पास ये सब होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो उनके पास त्याग की भावना है। इतना प्रेम होते हुए भी वृंदावन को वो त्याग दिए थे, धर्म की स्थापना के लिए अपने आगे के कार्यों में चले गए थे। इतना भगवान भगवान होते हुए भी अर्जुन के सारथी बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। राम जी, अयोध्या के राजा, उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाना पसंद कर लिए थे। तो भगवान के पास त्याग की भावना होती है पार पर। अगर हमारे पास ये सब कुछ आ भी जाता है, मान लेते, वैसे तो बहुत मुश्किल है, अगर अनंत मात्रा में आ भी जाएगा तो त्याग की भावना हमें कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग अहंकार में इतने ज्यादा डूब जाएंगे कि हम कभी भी ये जो छठा लक्षण है कभी भी हमारे अंदर जो है पैदा या जागृत नहीं कर। तो ये तो भगवान के कुछ ऐश्वर्य हैं। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। भगवान आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे, मतलब आने वाले अध्याय में भगवान बताएंगे कि ये जितने भी ऐश्वर्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब मेरे सिर्फ अंश मात्र है। ऐसे मेरा अनंत ऐश्वर्य है जिसकी कोई गिनती नहीं है। पर यहाँ पे हमने जो देखा वो सिर्फ क्या है, भगवान बताते हैं एकांश स्थितो जगत, सिर्फ ये एक अंश है बस मेरा। एक स्पार्क जैसा है, बाकी तो बहुत है ऐसे ऐश्वर्य भगवान के। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान कौन है, क्योंकि आज के समय में आप बहुत सारी ऐसी भगवत गीता देखेंगे, ठीक है, भगवत गीता का रिकॉर्ड है कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो क्या लिखी गई है, टिप्पणी, सॉरी, उस पर सबसे ज्यादा कमेंट्री लिखी गई है, टीकाएं लिखी गई है। तो हर कोई व्यक्ति जब भगवत गीता पढ़ता है वो अपने मनोधर्म से, अपने ही आ, ज्ञान से, बुद्धि से क्या लिख देता है, उसके ऊपर टीकाएं लिख देता है, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहीं पे भी उसमें भगवान की बात करता ही नहीं है, ना अर्जुन की बात करता है। क्या करते हैं लोग लोग ये करते हैं कि जो भी भाष्यकार होते हैं वो क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि ये जो भगवत गीता है ये काल्पनिक है, सांकेतिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अर्जुन जो है वो बद्ध जीव है। भगवान को जो है वो बता देता है कि ये अ, अ,
और जो पांच इंद्रियां हैं, जो 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 पांच पांडव है, वो क्या है, वो क्या पांच इंद्रियों के समान है, इस तरीके से ये बता देते हैं। और उसी से ढंग से ये एक्सप्लेन कर देते हैं, उसमें कहीं भी नहीं दिखाते कि भगवान कहाँ है और ये उन्होंने ये क्यों बोला, क्या बोला, बस ये सीधा स्पष्ट रूप से बोल देते हैं इसमें कि ये संकेत के रूप में जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये जो भगवत गीता है, ये कोई सांकेतिक नहीं है, ना ये काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि ये महाभारत का हिस्सा है। महाभारत सांकेतिक नहीं है, ना महाभारत काल्पनिक है, महाभारत हमारा इतिहास है, वो हुआ है। आज आजकल बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च की, उन्हें सब अंश मिले हैं पुराने। जो कुछ भी इस भगवत गीता में दिया है, वो सब क्या है, वो सब प्रैक्टिकल है, उसमें सब में तथ्य है। तो हमें समझना चाहिए कि जो वास्तविक ज्ञान है वो क्या है, वो जो भगवान के द्वारा दिया गया, वो कोई सांकेतिक या फिर कोई काल्पनिक नहीं है, वो एकदम वास्तविक ज्ञान लिया गया भगवान के द्वारा। तो अब देखिए क्या होता है कि अगर हमें भगवान के बारे में पता चल जाता है, तो भगवान को भी बात जानने, भगवान को भी कनेक्ट करने के जो होते हैं, वो तीन अलग अलग तरीके करते हैं, क्योंकि तीन अलग अलग तरीके के लोग हैं इस संसार में। ठीक है, पहले ऐसे लोग होते हैं जो कि भगवान भगवान को साकार रूप में नहीं मानते, भगवान को मानते हैं कि नहीं, उनका कोई रूप आकार या फिर रंग कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एक ब्रह्म ज्योति है, बस एक लाइट है भगवान, उनका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, तो वो कहलाते हैं ब्रह्म। तो वो भगवान मतलब वो कहलाते हैं, मतलब वो करते हैं भगवान को भगवान से जुड़ने के लिए किसका प्रयास करते हैं, ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगा के प्रयास करते हैं, यानी कि लाइट पे ध्यान लगाते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान लाइट है। दूसरे आते हैं जो कि क्या करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, तो उनका दर्शन करने के लिए वो योग सिद्धियों को प्राप्त करके भगवान का, हमारे जो हृदय में जो परमात्मा है स्थित भगवान, उनका दर्शन करने का प्रयास करते हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। और तीसरे जो व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं जो भक्त होते हैं, वो जो वास्तव में भगवान को भगवान के साकार रूप में पूजा करते हैं। तो ये क्या होती है, इनिशियल स्टेज वही है कि व्यक्ति को अगर भगवान का साकार रूप नहीं पता होता, तो वो धीरे धीरे स्टेज में आगे बढ़ता है, कि वो पहले क्या करता है, पहले सिर्फ अपना फोकस करता है लाइट पे, फिर धीरे 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 उसे एहसास होता है कि नहीं, गलत, ये प्रोसेस जो है गलत है। फिर वो धीरे धीरे योग के माध्यम से आता है, फिर उसको लगता है कि नहीं, ये प्रोसेस भी जो है गलत, मतलब कि हमें वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा रही है। गलत मतलब ये, गलत कोई प्रोसेस नहीं है, वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा रही है जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। तब वो जो है पूर्ण तरीके से भगवान के साकार रूप में जब ध्यान लगाता है, अपना मन को एकाग्र करता है, तब जो है वो क्या कर सकता है, अपने वास्तविक लक्ष्य को, जहां उसे पहुंचना है, वो उसे प्राप्त हो जाता है। तो वही होता है कि व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, पहले अगर कहीं जाता है, मान लो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, दिया जा रहा है कि अगर आपको यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो क्या क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि बस एक छोटा सा टापू दिख रहा है। लेकिन आप उस टापू के नजदीक जाएंगे तो आपको एक पेड़ दिखेगा। उस टापू पे जब आप चढ़ जाएंगे, उस पेड़ के नजदीक जाएंगे, तो आपको लगेगा कि जब आपको दिखेगा कि अच्छा, पेड़ पे एक पक्षी भी बैठा है और वो फल खा रहा है। लेकिन आप दूर से देख रहे थे तो क्या आपको पक्षी दिखाई दे रहा था? नहीं। वैसा ही हम लोग इसमें है कि जब हम लोग इनिशियल स्टेज में होते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि भगवान का भी एक साकार रूप है। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट पे ध्यान लगाते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम हमारी बुद्धि जागृत होती है, गुरु के माध्यम से हम लोग जब ज्ञान लेना शुरू करते हैं, तब हमें परमात्मा के रूप में भगवान जो है दर्शन देते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम लोग पूरी तरीके से अपने आप को एडवांस स्तर पे लेके जाते हैं, उच्च स्तर पे लेके जाते हैं, तब हमें वास्तव में पता चलता है कि नहीं, भगवान का भी साकार रूप है, भगवान की भी आंखें हैं, भगवान के भी हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है। तब हम लोग जो है भगवान के साकार रूप को जो है मानते हैं, और फिर उस पर क्या करते हैं, अपना ध्यान या फिर अपनी सेवा देना शुरू करते हैं। अब भगवान जो है अपने दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सबके अपने अपने दृष्टिकोण की बात तो हो गई थी, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण की बात कहीं नहीं है ना। भगवान का क्या दृष्टिकोण है, तो भगवान अब जो है पहले जो कारण दिया था अर्जुन ने, दया आ गई उनको, तो वो दया का जो है उत्तर दे रहे हैं भगवान यहाँ पे। उत्तर क्या दे रहे हैं, भगवान खंडन कर रहे हैं। खंडन कैसे कर रहे हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और
फिर वृद्धावस्था में तुरंत निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं करता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो कि पहली चीज हमने देखी भगवान कौन है, दूसरी चीज ये है कि आत्मा, जीव क्या है। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी, यानी कि हम लोग के पास शरीर है, शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है। शरीर क्या करता है, बदलता रहता है। जैसे हम लोग पैदा होते हैं, बचपन, बाल्यावस्था, तरुण अवस्था, किशोर अवस्था, जवान होते हैं, और फिर वृद्धावस्था, बूढ़े होते हैं, और फिर मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो आत्मा है वो कभी परिवर्तन नहीं होता उसका। वो वैसी ही, बचपन में भी वही आत्मा थी, जब बड़े हुए तो भी वही थी, और बड़े हुए तो भी वही थी, जब बूढ़े हुए तो भी वही थी, और मृत्यु होने के बाद भी वही आत्मा रहती है। उसका परिवर्तन नहीं होता है, वो बूढ़ी नहीं होती है। और वो क्या होता है फिर मृत्यु के बाद, भगवान बोल रहा है उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चले जाती है। और फिर वो क्या करती है, दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। और जो धीर, धीर मतलब क्या, धीर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो ये परिवर्तन को जानता हो, ये सब पता हो उसे, तो वो क्या करता है, कभी भी मोह को प्राप्त नहीं। तो देखिए भगवान यहाँ पे कैसे कैसे दया का कैसे खंडन हुआ यहाँ पे। तो अर्जुन क्या कर रहे थे, अर्जुन जो भी दया कर रहे थे वो शरीर के स्तर पे कर रहे थे। वो सबको क्या देख रहे थे कि ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये सब तो आत्मा है। भगवान का दृष्टिकोण भगवान ने बता दिया है कि पूरे युद्ध में जितने भी योद्धा आए थे, भगवान का दृष्टिकोण क्या था, भगवान सबको आत्मा के स्तर पे देख रहे थे। भगवान बोल रहे थे ये तो सब आत्मा है अर्जुन, ये शरीर नहीं है। तुम इनके शरीर को नष्ट कर रहे हो बस। जब तुम युद्ध करोगे और तुम अगर इन्हें मारोगे तो तुम इनके शरीर को खत्म कर रहे हो। ये वास्तव में मर नहीं रहे हैं, ये तो आत्मा है। इन्होंने एक क्या पहन रखा है, ऊपर से कवर पहन रखा है। जैसे हम लोग शर्ट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर कोट पहन लेते हैं, बस वैसा ही है। तो ये कवरिंग है, कोट पहना हुआ है बस हमने शरीर का। अंदर वास्तव में हम तो कौन है, हम तो आत्मा है, हम शरीर हैं ही नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं अगर तुम्हें दया करनी है तो इनकी आत्मा पे दया करो, इनके शरीर पे दया मत करो। क्योंकि अगर तुम नहीं भी मारोगे तो इनका शरीर तो नष्ट होना ही है, क्योंकि जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसका शरीर तो नष्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें दया आ रही है तो इनके शरीर पर नहीं, इनके आत्मा पे दया करो। क्योंकि अगर इनकी आत्मा पे तुम दया करोगे तो अगर ये यहाँ पे मृत्यु होती है उनकी, तो वो धर्म क्षेत्र है। यहाँ से अगर वो यहाँ अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनको अच्छा शरीर प्राप्त होगा। अन्यथा वो जिस प्रकार से, जिस स्थिति में उनकी मृत्यु होगी, उन्हें उस प्रकार से जो है उनकी इच्छा के अनुसार शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए तुम इनकी आत्मा पे दया करो, क्योंकि ये युद्ध स्थल में अगर मरते हैं तो ये धर्म क्षेत्र है, ये स्वर्ग जाएंगे और अच्छा शरीर प्राप्त करके ये अच्छी तरीके से अपना जीवन जो है वो जी पाएंगे। क्योंकि शरीर क्या है, शरीर तो क्षणिक है, शरीर टेम्पररी है, एक ना एक दिन इसने समाप्त हो जाना है। लेकिन आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होगी। आत्मा क्या कर रही है, दूसरे शरीर में चली गई। तो भगवान ने इसका खंडन करा, आगे भी बताते हैं। तो फिर वो दूसरे शरीर में कैसे जाती है, तो भगवान उदाहरण देते हैं कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति सम्याति नवानि देहि। भगवान बोले जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है व्यक्ति, हम लोग, उसी प्रकार आत्मा भी क्या करती है, पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर। तो हम लोग, हमारे साथ होता है ना कि भाई त्योहारों पे हम लोग नए नए कपड़े खरीद लेते हैं, क्योंकि फटे पुराने कपड़े हम लोग नहीं पहनते। वैसे ही आत्मा भी क्या करती है, जो व्यर्थ का शरीर, बूढ़ा शरीर हो जाता है, बीमारी उससे ग्रसित शरीर हो जाता है, उसको छोड़ के वो दूसरे नए शरीर को धारण कर लेती है। देखिए आत्मा जो है ना 84 लाख योनियों में से घूमती हुई आ रही है, और उसके इच्छा के अनुसार उसको क्या मिलता है, नया शरीर प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से ये परिवर्तन चलता रहता है, ये समाप्त नहीं होगा। ये समाप्त आगे बताएंगे कैसे कर सकते हैं हम लोग, भगवान स्वयं बताएंगे कि इस परिवर्तन को हम लोग कैसे समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल कार्य करते जा रहे हैं तो वो समाप्त नहीं होता। ये चक्र चलता रहता है, जन्म होगी, मृत्यु होगी, आत्मा फिर एक शरीर को धारण कर लेगी, फिर दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में चले जाएगी। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि ये तो सब मर जाएंगे, तुम कितनी कोशिश कर लो इनको बचाने की, ये बचेंगे नहीं। ये या तो एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे या फिर कोई बीमारी से मर जाएंगे, यानी इनका शरीर तो नष्ट होना ही है, तुम कोई भी कर लो।
तो इनकी अगर दया करनी है तो इनकी आत्मा पर दया करो, और मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए निमित्त मात्र बना रहा हूँ कि तुम सिर्फ क्या करो, इनका इनके इनके शरीर को नष्ट कर दो, जिससे कि ये अच्छे शरीर को प्राप्त कर ले, ना कि किसी गलत इच्छा के अनुसार अपने गलत शरीर को प्राप्त करें और फिर जो है वो गलत ढंग से कार्य करें। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वो साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। देखिए क्या है कि जो हमारा मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस हमें ये तो बताता है कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा जो दिल है, वो क्या है, पावर हाउस है पूरे शरीर का। क्योंकि वो पंप करता है तो ब्लड फ्लो होता है, और ब्लड सर्कुलेशन होता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो है वो पंप करता है, ब्लड सर्कुलेट होता है तो हम लोग चलते रहते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ये अब जाके माना है कि वास्तव में इस हृदय को गति कौन देता है, ये पंप कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है ये पंप। और इसका आसान सी भाषा में भगवान ने उत्तर दे दिया यहाँ पे कि हृदय को गति कौन दे रहा है, आत्मा दे रही है। हृदय को गति आत्मा से मिलती है, और एक बार अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो आप उसमें कोई भी मशीन लगा दे, शरीर दोबारा से क्रियाशील नहीं होगा, वो कभी भी कार्य नहीं करेगा। आप आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। तो इस आत्मा को ना तो कभी मारा जा सकता है, कभी खंड खंड में नहीं किया जा सकता। कोई बोलता है कि मैं इसको काट दूं, नहीं कर सकते। कोई बोलता है कि मैं इसको अग्नि से जला दूं, कोई अग्नि नहीं ऐसी बनी जो इसको जला सकती है, कोई ऐसी हवा नहीं बनी जो इसे सुखा सके, कोई ऐसा वाट पानी नहीं बना जो इसे भिगो सके। तो आत्मा क्या है, शाश्वत है, आत्मा अमर है, आत्मा कभी भी नहीं मरता और हमेशा बना रहता है, कभी उसका समाप्त नहीं होता। इसका मतलब ये कि हम आत्मा है, हम लोग कभी मरेंगे ही नहीं, हम लोग तो शरीर है, हम लोग को ये शरीर मिला है, बस ये अभी समाप्त हो जाएगा, फिर एक और नया शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें आत्मा का ज्ञान, हमें हमारी वास्तविक आइडेंटिटी बताई भगवान ने कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो हमें यह भी भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया। और ये अगर हमें दया करनी है तो, और सजाना भी है तो हमें किसको सजाना चाहिए, आत्मा को, आत्मा पे ध्यान देना चाहिए, ना कि शरीर पे ध्यान देना चाहिए। और वही हम लोग कर रहे हैं। होता क्या है कि हमें भगवान ने जितना भी बता दो, हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग, ये शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा एक बार। हम लोग वैसे तो आत्मा है, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग को थोड़ा बहुत पता रहा है ये। लेकिन आप कभी देखेंगे, आप खुद गौर करिए कि हम फिर भी जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं। हम लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, ठीक है, इसको साफ सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल, ये सब किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। क्या फिर, क्या हमारी इससे जीव जो हमारी वास्तविक समस्या है वो समाप्त हो रही है, क्या हम लोग खुश हो जा रहे हैं, नहीं। उल्टा हो क्या रहा है कि हम सोचते हैं, देखिए हम लोग सोचते हैं कि हमको तो शरीर मिला है तो ये एक दिन नष्ट हो जाना है, ये हमें पता है कि हाँ एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों ना भोग कर लिया जाए, आनंद से जिया जाए भाई, जो जितना भी है सब कुछ एंजॉय कर लो इस संसार में, सबका एक्सपीरियंस करना चाहिए हमें। और व्यक्ति क्या करता रहता है, पूरा टाइम अपना भोग करता रहता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता रहता है। और इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि वो तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता, इन सब से ग्रसित हो जाता है। तो इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण है, लोगों के पास सब कुछ है, जैसे सेलिब्रिटीज देखो आप, सब सब है उनके पास, क्या कमी है उनके पास, लेकिन फिर भी वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों। उनके पास फेम है, उनके पास पैसा है, क्या नहीं है उनके पास, सब खुशी तो है, लेकिन फिर भी वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो जानते नहीं है, वो शारीरिक स्तर पे सोच रहे हैं, वो सोचते हैं कि ये शरीर को नष्ट करने से हमारी समस्याएं नष्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो वास्तव में शरीर नहीं, हम वास्तव में आत्मा है, और अगर हम लोग शरीर को नष्ट भी कर लेंगे तो भी हमारी समस्याएं समाप्त नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमें ये पता करना होगा कि ये आत्मा है, तो इसके ऊपर कोई और तो होगा जो कि हमें क्या करे, आनंद प्रदान कर सकता है। तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है। यहाँ गुरु हमें बताता है कि हम क्या है, हम आत्मा है, लेकिन इससे ऊपर एक परम आत्मा भी है जो कि क्या करता है, आनंद का स्रोत है, जो कि हमें क्या देते हैं, आनंद देते हैं। लेकिन हम क्या है फिर उनके, हम अंश हैं, हम सिर्फ एक अंश मात्र हैं उनके। बाकी पूर्ण कौन है, भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा।
तो जब तक हम लोग अंश को पूर्ण से नहीं जोड़ेंगे तब तक क्या होगा कि हम लोग कभी भी इस संसार में खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि भगवान बोले हैं आगे के अध्याय में, भगवान बोलते हैं मामे वंश जीव लोग जीव भूत सनातन। सारे जितने भी जीव इस संसार में हैं हम लोग, वो सब क्या है, भगवान बोले वो मेरे सनातन अंश हैं। और जब तक अंश पूर्ण से नहीं जुड़ेगा, जब तक क्या होगा, तब तक हम लोग कभी भी भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ पाएंगे, अब आनंद में नहीं, आनंद नहीं भोग पाएंगे संसार। कभी हमारा ये सारी परेशानियां समाप्त नहीं होंगी। जैसे एक मछली, अगर एक मछली को अगर पानी से आप बाहर निकाल दो और आप उसको प्रोटीन दो, विटामिन दो, उसमें आप जो भी आप कोई सी भी दवाई गोली दे दो उसको, क्या वो जिंदा रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका सीधा संबंध पानी से है। वैसे ही हम लोग कितना भी कोशिश कर ले अपने हिसाब से खुश रहने का, कुछ भी करने का, लेकिन हमारे को समस्या आएगी ही आएगी, क्योंकि हमारा सीधा संबंध किससे है? भगवान से। तब तक हम लोग अपने आप को अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम लोग अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे, इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, हम लोग कभी भी इन परेशानियों से मुक्त नहीं होंगे। तो हमें समझना होगा कि अगर शरीर को चलाने के लिए इन भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे भोजन के लिए, तो जो आत्मा है उसके भी लिए भोजन क्या है? उसके लिए भोजन है भगवान के नाम का दिव्य जप, भगवान का नाम, भगवान की सेवा। ये आत्मा के लिए क्या है? क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है, तो उसके लिए यही सब क्या है? भोजन है। और ये हमें बाहर पिंजरे को सजाने से अच्छा क्या करना चाहिए? अंदर जो इसके तोता बैठा है, जो आत्मा है, उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? पोषण देना चाहिए, जिससे कि हम लोग का पूरा जो जीवन है वो कैसा हो पाए? सही ढंग से चल पाए। तो वास्तव में हम लोग क्या है? हम लोग एक तरीके से गाड़ी है ना? ड्राइवर कौन है अंदर? अंदर ड्राइवर बैठे हैं, कौन? आत्मा। तो अगर गाड़ी में आप कितना भी पेट्रोल डालो, कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो आप, और अगर आप उसको कितना भी कुछ कर लो, उसमें कुछ तो ऐसी चीज देनी होगी जिससे कि वो चले, ठीक है? तो ड्राइवर जब तक नहीं होगा गाड़ी नहीं चल सकती। आजकल ऑटोमेटिक गाड़ी भी आती है, उसमें मशीन होती है, तो वो भी कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो चला सके गाड़ी को। वो गाड़ी को कौन चलाता है? हमारी जो इस शरीर रूपी गाड़ी को कौन चला रहा है? ड्राइवर कौन है? आत्मा है। तो जब ड्राइवर को ही हम लोग भोजन नहीं देंगे ना, उसको सही से रखेंगे, तो ड्राइवर पर कैसे हमारी गाड़ी को सही तरीके से चला पाएगा? कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग आत्मा के लिए भी क्या करें, कुछ न कुछ रोज करते रहें, जिससे कि हमारी आत्मा का भी क्या हो? शुद्धिकरण होता है, और हम लोग सही ढंग से अपना जीवन जी सकें। और भगवान दूसरा जो है, अर्जुन ने जो रीजन दिया था युद्ध नहीं करने का, कि इसमें मुझे कोई आनंद नहीं दिखता, उसका जो है क्या बोलते हैं, खंडन कर रहे हैं। बताते हैं भगवान कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि अर्जुन का कार्य है क्या करना? अर्जुन का धर्म है क्या करना? रक्षा करना। और अगर जो व्यक्ति अपने धर्म से अलग हटता है, वो उसके लिए क्या होता है? सबसे गलत चीज, मतलब वो पाप कर्म होता है एक तरीके से। तो अर्जुन क्या कर रहा था? अर्जुन अपने धर्म से पीछे हटना चाह रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा योद्धा था। तो उसका कार्य है कि वो लोगों की धर्म की रक्षा करे। अब वो योद्धा है, और योद्धा के लिए क्या होता है? योद्धा के लिए जो बदनामी होती है वो मृत्यु से भी कहीं ज्यादा कष्टदायी होती है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि दुखदाई तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा क्या होगी? जो तुम्हारी बदनामी होगी, जो लोग तुम्हारी बदनामी, तुम्हें जो है तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, कि तुम कायरों की तरह युद्ध भूमि छोड़ के चले गए इतने बड़े योद्धा होते हुए। लेकिन इसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा है, इसमें आनंद ही आनंद है। भगवान बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पूरी पृथ्वी का जो है राज साम्राज्य भोग करोगे। तो इसमें आनंद ही आनंद है, इसमें कहाँ है कोई दुख? तुम बोल रहे हो कोई आनंद नहीं है, इसमें तो आनंद ही आनंद है। मतलब तुम जीतोगे तो भी आनंद है, तुम हारोगे तो भी आनंद है, तुम्हारी मृत्यु होगी तो भी आनंद है। तो इसलिए दृढ़ संकल्प करो और क्या, खड़े हो और युद्ध करो। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं है। तो अर्जुन ने अपनी बुद्धि से सोचा इसमें आनंद नहीं है, लेकिन भगवान ने क्या किया कि इसमें आनंद ही आनंद है, क्योंकि दोनों तरफ से तुम्हारा ही फायदा है। इसलिए क्या करो? खड़े और युद्ध करो। अब अर्जुन ने बोला था कि मुझे पाप लग जाएगा, मैं अपने परिवार वालों को मार दूंगा। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, नया भी विनाशो अस्ति पतः वायो न विद्यते स्वल्पोप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, यानी कि कोई नुकसान है। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम ये कार्य खुद के लिए करोगे तो बिल्कुल पाप के ये बन जाओ, क्योंकि तुम अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने भोग के लिए कार्य कर रहे हो। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे गुरु मान लिया है,
तो मेरी इच्छा है कि तुम युद्ध करो, तो अगर तुम मेरी इच्छा के लिए कार्य करोगे, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अगर कोई भी कार्य करोगे, तो कोई पाप नहीं होता उसमें। तो देखिए, वास्तव में जब हम लोग कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जो मतलब जब हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कार्य करते हैं, तो जो भक्ति होती है वास्तव में वो कैसी होती है, अगर हम लोग थोड़ी सी भी कर लेंगे तो उससे हमारा महान से महान भय से जो है रक्षा होती है। ठीक है। उसमें ऐसा कोई पाप नहीं होता, उसमें हमेशा आदमी क्या होता है, हमेशा सक्सेस होता है, उसमें फेल वर्ड नहीं है, फेलियर कहीं पे वर्ड ही नहीं है उसमें, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस है। तो जो भी कार्य हम लोग भगवान के लिए करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है, तो उसमें कभी भी वो विफल नहीं होता, हमेशा वो उसको कुछ ना कुछ फल मिलेगा ही मिलेगा, विफल नहीं होगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी अगर कार्य कर लोगे ना, तो तुम्हारा इसमें फायदा ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और तुम पाप वाप नहीं होता उसमें, हमेशा पुण्य होगा उसमें, हमेशा तुम सफल होगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे अगर हम लोग देखें ना कि भौतिक संसार में अगर आपको डिग्री चाहिए, इंजीनियर बनना है, तो क्या करना होगा, आपको सारे सोपान पार करने होंगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तब जाके आप सब क्लियर करोगे, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। अगर कोई एक सेमेस्टर छूट जाएगा तो भी आपको इंजीनियर नहीं बोला जाएगा। लेकिन इस भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 5% भक्ति कर ली और अगर आपकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा नहीं आपको 0% से स्टार्ट करना होगा, आप फिर 5% से ही आपकी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक महानता है भगवान की भक्ति की। इसलिए भगवान ने बोला थोड़ा सा भी कार्य कर लो, वो भी तुम्हारा काउंट हो जाएगा, मैं मेरे उसमें काउंट में रहेगा वो, तो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आता है कि हनुमान जी, तो हनुमान जी ने क्या किया था, हनुमान जी ने जब उनकी पूंछ में जब आग लगाई गई, तो उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। अब लोगों को लगेगा कि बताओ कैसे कैसे भक्त हैं, अपना जो है उन्होंने इस तरीके से, कैसा थोड़ी करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये किसके लिए किया, भगवान की सेवा में किया। उन्होंने ये दिखाने के लिए किया कि उनका एक दास इतना शक्तिशाली है, तो जो आने वाली सेना है वो कितनी शक्तिशाली होगी। तो उनको फिर से एक नई सेवा और भगवान का प्रेम ज्यादा प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने साहस को, अपने पराक्रम को दिखाने के लिए ये नहीं कार्य किया था, उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए, राम जी की प्रसन्नता के लिए किया था। वैसे ही विभीषण, विभीषण ने क्या किया, विभीषण ने इस इसलिए नहीं छोड़ा था अपने सब चीजों को, कि वो क्या कर रहे, कि उसे राज्य का भोग करने मिलेगा, ये करने मिलेगा। उसने भगवान की शरण ग्रहण की थी, किस लिए? क्योंकि भगवान ने पता था कि वो गलत मार्ग पे, कौन, उनका जो भाई है रावण। और उससे हुआ क्या कि रावण को 10 सर कटाने से मिली थी जो लंका, वो भगवान की शरण ग्रहण करने से विभीषण को तुरंत ऐसे ही मिल गई, सिर्फ शरण ग्रहण करने से मिल गई, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा। तो ये सब ये भक्ति का कार्य है कि अगर हम लोग भगवान के अकाउंट में काम करते हैं, तो वो कभी भी समाप्त नहीं होता। लेकिन जब हम लोग अपने अकाउंट में काम करते हैं, तो वो तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट क्या है, ये शरीर तक ही सीमित है। फिर अर्जुन ने बोला था कि पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो जाएगी, तो भगवान बताते हैं कि यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः सप्लुदोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो भगवान बताते हैं कि एक जैसे गांव है ना, एक गांव में क्या होता है कि गांव में अलग अलग कुएं होते थे। पहले समय में क्या होता था कि नहाने के लिए अलग कुआं होता था, कपड़े धोने के लिए अलग कुआं होता था, भगवान के लिए जो आ, नहलाने के लिए वो अलग कुआं होता था। तो ऐसे अलग अलग कुएं होते थे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगर उसी गांव में अगर एक बहती हुई नदी आ जाए, तो इन कुओं का कोई मतलब बनता है क्या? नहीं, क्योंकि सारे कार्य उस नदी में ही हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बहता हुआ पानी है। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, तो वेद शास्त्र कर्मकांड सब कुछ किसके माध्यम, किसकी वाणी है, वो सब भगवान की वाणी है। और अगर भगवान को प्रसन्न कर दिया, तो जितने भी जो पुरखे हैं, जो भी समस्या है, वो सब क्या हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर हम लोग जड़ में पानी दे देंगे किसी भी पौधे की, तो फूल और फल दोनों हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम चाहें कि फल चाहिए और हम लोग फल में पानी दें, तो वो क्या होगा, क्या हमें फल मिलेगा? नहीं। अगर हम लोग फूल में पानी डालेंगे, तो क्या फूल मिलेगा? नहीं, क्योंकि पोषण कहाँ से मिलता है, जड़ से मिलता है। अगर हम लोग जड़ में सीधा पानी डाल देंगे, तो पूरा जो झाड़ है, पूरा जो पेड़ है, उसको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, और हमें फल और फूल सब मिलेंगे। तो वैसे ही जड़ क्या है, भगवान। अगर हम लोग सीधा भगवान को प्रसन्न कर दिए, भगवान की इच्छा को पूर्ति कर दिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, जो भी आगे जो भी समस्या है, वो क्या हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो अर्जुन को बोल रहे तुम परिवार की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा, तुम मेरी इच्छा की पूर्ति करो। अगर तुम मुझे प्रसन्न कर दोगे, तो जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सब कुछ क्या स्वतः ही प्रसन्न होंगे।
अंत में आता है कि असमंजस में आ गए थे, तो भगवान बोल रहे हैं व्यवसाय व्यवसाय बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखा इनंताश बुद्धियो स व्यवसायिनो। भगवान बोल रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो होता क्या है कि वास्तव में जो अर्जुन थे, है ना, वो तो बहुत ज्यादा फोकस थे अपने काम पे, क्योंकि उनका निशाना भी आप देखेंगे कि वो क्या इतने बड़े धनुर्धर थे कि उन्हें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता था, लेकिन फिर भी वो असमंजस में आ गए। तो भगवान बोल रहे हैं कि अब तुमने मुझे गुरु मान लिया है, तो गुरु का जो आदेश होता है वही तुम्हारा क्या हो गया, अंतिम लक्ष्य हो गया, उसी को तुम ध्यान दो। तो गुरु क्या चाह रहा है, गुरु चाह रहा है कि युद्ध करो, तो बस तुम्हारा भी वही होना चाहिए। अगर तुम अपने बुद्धि से सोचते रहोगे तो तुम्हारा जो दिमाग है वो अनंत इधर उधर भागता रहेगा, अनंत शाखाओं में भागता रहेगा, तुम कभी भी अपने चीज को फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर गुरु तुम्हें जो चीज आदेश दे रहे हैं, तो वो क्या दे रहे हैं, वो हमारी श्रेयस करके, वो हमारी श्रेष्ठता के लिए, तो तुम क्या करो, सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करो, वही तुम्हारा लक्ष्य है। इसलिए असमंजस में ना आके तुम क्या करो, सिर्फ गुरु के आदेश का पालन करो, वही तुम्हारा क्या है, वास्तविक लक्ष्य है। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, और जो कि बहुत ही फेमस है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ते संग अस्ति कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने काम अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। देखिए, लोगों के अंदर ये श्लोक को लेके ना बहुत भ्रांति है। लोग बोलते हैं भगवान ने बोला कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बस यही तो बोला है पूरी भगवत गीता में भगवान ने, और इसी यही है बस पूरी भगवत गीता, उसमें और पढ़ने की क्या जरूरत है। आप किसी से ही पूछिए जाके, वो ये बोलेगा हाँ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यही बोले भगवान। लेकिन आप किसी भी संस्कृत के महान जो व्यक्ति है उससे जाके आप पूछ लेना, इसमें कहीं पे भी इच्छा शब्द अगर आ रहा हो तो, अगर आप यहाँ नहीं यकीन कर रहे, कोई भी महान जो है व्यक्ति संस्कृत, कहीं भी इच्छा का शब्द आ रहा हो तो भगवान ने यहाँ ये नहीं बोला कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बिना फल की इच्छा से कोई कर्म कर ही नहीं सकता इस संसार। फल की इच्छा करनी है, एक टारगेट डिसाइड करना है हमें कि हाँ इस टारगेट पे हमें काम करना है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम सिर्फ किसके अधिकारी हो, तुम कर्म करने के अधिकारी हो। तुम्हें सिर्फ कर्म करना है। जो फल मिलते हैं वो किसके किसके हिसाब से मिलते हैं, वो भगवान हमें प्रदान करते हैं। किसके बेसिस पे, हमारे पुराने कर्मों के बेसिस पे, हमारी इच्छाओं के बेसिस पे, ना कि वो खुद जो चाहते हैं वो मिलता है, नहीं। वो सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर रहता है। फल के अधिकारी भगवान है, फल भगवान देंगे, वो जानते हैं कि हमें कौन से फल देने, कौन से फल नहीं देने। तो हमारा सिर्फ एक ही कार्य होता है, सिर्फ कर्म करना। तो हम लोग अपना 100%, 200%, 300% जितना दे सकते हैं उतना देना है। अगर वो डेस्टिनी में होगा तो वो मिल जाएगा, भगवान हमें दे देंगे। नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, हम कितनी भी मेहनत कर ले। तो अगर कोई व्यक्ति, फिर भगवान ने आगे ये भी बोला, अब लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो सब कुछ फल तो भगवान के हाथ में है, तो फिर हम लोग कर्म क्यों करें, जो मिलना है वो तो मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आत्मा का स्वभाव है कि वो कर्म करता रहता है। अगर हम लोग उसको बिठा भी देंगे तो बैठना भी एक कर्म ही है, वो हमारे कर्म, वो आगे के कर्म फलों में काउंट हो रहा है। फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल हमको ही उसका प्रारब्ध आगे अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। तो वो हमारी, तो भगवान ने इसलिए बोला कि कर्म करना, कर्म छोड़ भी नहीं सकते हम लोग कभी। हमें कर्म करते रहना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कर्म करना। दूसरी चीज है कि एक बोल रहे हैं कि ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को ऐसा लगता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ और मेरे ही इस कर्म के कारण मुझे ये फल प्राप्त हो गया। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि हम अकेले कारण नहीं है तो भी हमें फल प्राप्त होता है उसका, और भी 4 कारण है जो कि उन फलों के लिए, प्राप्ति के लिए बराबर के हिस्सेदार हैं। हम अकेले नहीं है, क्योंकि हम लोग अहंकार में, हम लोग को लगता है कि मेरी मेहनत से मुझे ये प्राप्त हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सक्सेस हो जाता है तो वो घमंड करने लगता है, और कोई व्यक्ति फेलियर हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, वही गलत कार्य में लग जाता है। तो वही है, दोनों चीज हमें नहीं करनी है। अगर हमें कोई फल प्राप्त हो भी रहा है तो उसको हमें क्या कि भगवान को समर्पित कर देना है कि ये भगवान मेरी, मतलब ये आप ही की कृपा से संभव हो पाया। अगर कोई काम नहीं हो पा रहा संभव हमारे से, हमारे पास फल प्राप्त नहीं हुआ, तो हमें तो भी ये मान लेना चाहिए कि शायद मेरे कर्मों में ऐसा था कि मुझे नहीं मिला। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग समझते हैं कि हमने कुछ गलत काम किए ही नहीं होंगे पुराने जन्म में, इसलिए हम लोग को लगता है कि हमें सब अच्छा ही तो मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है।
तो हम लोग को सिर्फ कर्तव्य करना है। हम लोग जब तक अपना अपने लिए अपनी सहायता नहीं करेंगे तब तक भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपना 100% देना है। ठीक है, जितना हम लोग अपना 100% देंगे उतना ही भगवान भी हमारी सहायता कर पाएंगे। अगर हम लोग नहीं देंगे तो फिर उसमें भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि जो व्यक्ति किसी भी तरीके के द्वंद्वों से विचलित नहीं होता वो कैसा होता है। ठीक है, तो एक स्थित प्रज्ञ करके एक व्यक्ति है, सिख मतलब स्थित प्रज्ञ बोला जाता है उन व्यक्ति को जो कि कभी भी किसी भी तरीके के द्वंद्वों से क्या परेशान नहीं होता। जैसे गर्मी सर्दी, लाभ हानि, दुख सुख, आदर अनादर, ये सब क्या है इस संसार में चलते रहते हैं। हम लोग के पास इतना ईगो है कि कोई हमारा अपमान कर देता तो हमें हमारी ईगो पे ईगो हट हो जाता है, अरे इसने कैसे मुझे ऐसा बोल दिया। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, क्योंकि हम लोग तो आत्मा है, उस आत्मा का कोई अपमान सम्मान मान कुछ नहीं है, क्योंकि वो भगवान का अंश है ऑलरेडी। शरीर का मान सम्मान सब कुछ होता है, तो हम लोग शरीर के स्तर पे सोचेंगे तो यही होगा। तो वही चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि इन सारे द्वंद्वों से मुक्त होता है, किसी भी तरीके की उसकी कोई कामना नहीं होती, वो क्या है, वो उसको स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। इसके उदाहरण में जैसे प्रहलाद महाराज, उन पे कितने अत्याचार होते थे फिर भी वो भगवान के नाम के आश्रय में थे। मतलब जब उनके पास ऊपर अत्याचार नहीं होता था तब भी वो भगवान का नाम लेते थे, नहीं होने लगे तो भी वो भगवान का नाम ही लेते थे। उनको कोई सुख में भी वैसे ही थे, दुख में भी वैसे ही थे, साधारण, कोई मतलब नहीं था किसी चीज से। वैसे ही उदाहरण आता है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी के साथ में भी यही था। प्रभुपाद जी जब स्टार्टिंग में इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे थे, लोगों को सही ज्ञान देने के लिए प्रचार कर रहे थे, तो भारत में उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। 70 साल की आयु में अमेरिका गए, वहां उन्होंने प्रयास किया तो वहां उन्हें एक 10 साल के अंदर अंदर ही अपार सफलता प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी वो बैठे नहीं कि वृंदावन आके फिर बैठ गए चलो हो गया हमारा काम। फिर भी वो लगे रहे। तो वो सफलता में भी समान बने रहे, असफलता असफलता में भी समान बने रहे। तो ऐसे जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होते, वो प्रयास में लगे रहते हैं, वो दृढ़ विश्वास रहता है भगवान पे कि हाँ हमारी सहायता करेंगे वो। तो भगवान हमें इस श्लोक से यही सिखा रहे हैं कि इस संसार में द्वंद्व तो बने रहेंगे, अगर हम लोग उसको झेल जाते हैं तो हम लोग भी शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं इस संसार। अब जो दो लास्ट श्लोक आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में इसको साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता था, बार बार ये क्वेश्चन चलता था कि वास्तव में ये जो व्यक्ति बुरे काम कर रहा है ये क्यों कर रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति नहीं करना चाहता फिर भी उससे हो जाता है, लेकिन क्यों हो जा रहा है वो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे, कहीं से उनको आंसर नहीं मिला। लेकिन भगवान ने इन दो श्लोकों में उसका उत्तर दिया है कि कैसे हम लोगों से पाप कर्म हो जाते हैं, कैसे हम लोग का पतन हो जाता है। ध्यायतो विषया पुंसा संगः तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, काम क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहम्, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति साध बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रत है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कुल में व्यक्ति गिर जाता है। तो ये 8 अवस्था है हमारे पतन होने की, हमारे पाप कर्म करने की, जब हम लोग गलत कार्य करते हैं। जैसे आजकल है ना, रेप हो रहे हैं, कोई व्यक्ति मर्डर कर दे रहा है, कोई टुकड़े कर दे रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, वो इन 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 अवस्थाओं के कारण से हो रहा है। व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी पाप कर्म कर देता है। होता क्या है कि सबसे पहले तो है वस्तुएं, इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं होती है, व्यक्ति वो देखता है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं इन 8 अवस्था को समझाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति जाता है मार्केट में और उसको एक कार दिख जाती है बहुत ही आलीशान कार, और वो उसको देख लेता है। देखने तक तो ठीक है, लेकिन वो उसको दिमाग में बिठा लेता है, और वो उसके बारे में बार बार सोचता रहता है। जैसे घर भी जा रहा है, घर चला जाता है तो वो कुछ कार्य भी करता होगा तो उसके दिमाग में वो चीज आ रही है कि हाँ यार कार। अब जब वो बार बार किसी चीज के बारे में सोचेगा तो उससे उसकी क्या हो जाएगी, अटैचमेंट आ जाएगी। तो दूसरी अवस्था क्या आती है, अटैचमेंट। तो वो उस कार से इतना ज्यादा अटैच हो जाएगा कि अब उसके दिमाग में क्या आने लगेंगे, उस अटैचमेंट के कारण से बुरे विचार आने लगेंगे, जो कि लस्ट है, काम। काम यानी कि बुरे विचार आने लगते हैं। बुरे विचार मतलब कैसे, कि कैसे भी करके मुझे वो चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब वो व्यक्ति अपने पिताजी से अगर बोलता है, पिताजी अगर बहुत धनवान होंगे तो वो उसको अगर ला दिए, तुरंत ला के दे दिए, तो क्या बढ़ जाएगा उसके अंदर, लालच बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तुरंत वो चीज प्राप्त हो गई जिसकी इच्छा उन्होंने की थी। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लालच में। लेकिन मान लो अगर उसको नहीं देते उसके पिताजी लाके, तो क्या होगा,
कि उसके अंदर क्रोध प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि उसे वो बुरी इच्छा पूरी करनी है, कि मुझे वो चाहिए, कुछ भी हो जाए, वो क्रोधित होगा। और आपको पता है जब किसी को क्रोध आता है तो वो क्या हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है, उसका दिमाग जो है वो एकदम उल्टे डायरेक्शन में काम करने लगता है। इस तरीके से उसकी जो है बुद्धि, उसकी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। वो फिर अब सोच नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत है, वो हमेशा वही करता है जो कि उसके क्रोध के द्वारा उससे कराया जाता है। इससे उसकी बुद्धि की नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से क्या होगा कि उसका पतन हो जाता है, संसार में वो व्यक्ति भवसागर में गिर जाता है, और वो पाप कर बैठता है। तो यही इन 8 अवस्था से ही क्या करता है, व्यक्ति नीचे गिरता रहता है। और अगर हम लोग इस इन 8 में से किसी भी एक स्टेज पे अपने आप को अगर रोक लेते हैं, तो हम लोग क्या है, अपने आप को नीचे गिरने से या पतन होने से, पाप कर्म करने से रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो कि हम लोग इस भौतिक संसार में हो भी रही है। और अगर कोई व्यक्ति इसके आधार पर अगर समझ ले और अगर अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास कर ले, तो इस क्या कर सकता है, पाप कर्म जो है संसार से रुक सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि भगवान ने पांचों जो कारण दिए थे अर्जुन ने, वो सबका खंडन कर दिया। दया का खंडन किया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसलिए आत्मा पे दया करो। कोई आनंद नहीं है तो भगवान ने बोला तुम जीतोगे तो राज्य का भोग करोगे, और मर भी जाओगे तो स्वर्ग का भोग करोगे, तो आनंद ही आनंद है, तुम इसमें कोई आनंद की बात कर रहे हो, गलत है। पाप तो मेरे लिए अगर तुम काम करोगे तो इसमें पाप नहीं होता, फेलियर नहीं होता। इसमें हमेशा क्या होता है कि छोटी सी भी अगर तुम शायद करते हो कार्य मेरे लिए, तो उसमें तुम्हारा बड़े से बड़े हानि से जो है वो क्या हो सकता है, तुम्हारी रक्षा हो सकती है। पारिवारिक परंपराएं पर तो भगवान ने बोला कि तुम अगर प्रेरणा स्रोत नहीं बनोगे, तुम मेरे लिए मेरी बात नहीं सुनोगे, तो लोग, आने वाले लोग भी क्या करेंगे, मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए क्या करो कि तुम मेरे लिए कार्य करो, मुझे प्रसन्न कर दो, तो तुम क्या हो जाओगे, जो आने वाले तुम्हारे कुल में लोग हैं, वो तुम उनके लिए प्रेरणा और स्रोत हो जाओगे। फिर वो भी सही ढंग से कार्य करेंगे, तो तुम्हारी पारिवारिक परंपराएं समाप्त नहीं होगी, वो भी धर्मी हो जाएंगे, अधर्मी नहीं। असमंजस का उन्होंने क्या किया कि अब तुमने मुझे गुरु मान लिया है, तो गुरु का आदेश ही एकमात्र लक्ष्य है, इसलिए अपना ये असमंजस से निकल के क्या करो, मेरे आदेश की पूर्ति करो, मेरे आदेश का पालन करो। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म लग जाए। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनामयित हो जाए, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत से में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले भी भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग, ज्ञान तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, और भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारांश है ना, आप सब लोगों ने देखा, तो सारांश में भगवान ने सभी चीजों के बारे में बताया। तो इस भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले के 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग प्रधान है, जिसमें भगवान कर्म के बारे में ज्यादा बात करेंगे। दूसरे बीच के जो 6 अध्याय है वो भक्ति योग प्रधान है, जिसमें कि भगवान सिर्फ भक्ति के बारे में बात करेंगे। और जो लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग प्रधान है, जिसमें भगवान ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो भगवान ने इसमें सबकी व्याख्या कर दी है, और अब वो डिटेल में एक एक अध्याय में इनको जो है क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा ये जो अध्याय है यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा। अगर आप